नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सामर्थ पर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का जो चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट अपलोड कर देंगे, जिसमें हम 30+ MCQ टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि धारिताएँ C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो तुल्य धारिता CS होगी। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि C1 तथा C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो तुल्य धारिता जो होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो वो क्या होगा, CS, जिसे हम डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हो तो CS इक्वल टू CA इंटू C2 अपान CA प्लस C2, याद रखिएगा दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि धारिताएं C1 तथा C2 समांतर क्रम में जुड़ी हो तो तुल्य धारिता CP क्या होती है। यदि C पैरेलल में जुड़ी हो तो क्या होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि अगर सीरीज में जुड़ी है तो क्या होगा, वैसे पैरेलल में अगर जुड़ी हैं तो क्या होगा। दोस्तों अगर पैरेलल में जुड़ी हो तो सीधे से हो जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2। अतः हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा सीरीज में C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर अधिकतम आवेश Q0 का सूत्र क्या है। Q0 या Q0 का सूत्र क्या है। दोस्तों Q0 का जो सूत्र होता है वो होता है EC, Q0 इक्वल टू EC। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र में अधिकतम धारा I0 का सूत्र या I0 का सूत्र क्या होगा। दोस्तों जो सूत्र पूछते हैं क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं I0 इक्वल टू E अपान R। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समय नियतांक टाउ का सूत्र होता है। टाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसको। टाउ इक्वल टू होता है दोस्तों, टाउ इक्वल टू होता है हमारा R इंटू C। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समय नियतांक टाउ का बीमीय सूत्र हो। जैसा कि हम जानते हैं टाउ इक्वल टू C इंटू R। जैसा कि हमने ऊपर देखा R इंटू C या C इंटू R, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका बीमी सूत्र का होगा दोस्तों, टाउ का जो बीमी सूत्र होगा वो ओनली T होगा। अगला क्वेश्चन है, अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के आवेशन में समय नियतांक टाउ होता है। ऑप्शन को हम देखें, समय नियतांक वह समय है जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 63.2% आवेशित हो जाए। समय नियतांक वह समय जिसमें संधारित्र का आवेशन धारा अपने अधिकतम धारा का 6 हो जाए। दोस्तों जो टाउ होता है, जो आवेशन में समय नियतांक टाउ होता है, वह उपरोक्त दोनों 6 भी हो सकता है और आवेशित भी हो सकता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के निरावेशन में समय नियतांक टाउ होता है। ऊपर हमने देखा कि संधारित्र के आवेशन में क्या होता है टाउ, और संधारित्र के निरावेशन में समय नियतांक टाउ क्या होगा। दोस्तों टाउ जब निरावेशन की स्थिति में होगा तो वह अधिकतम आवेश 63.2% निरावेशित हो जाता है, और 63 अधिकतम धारा का 63.2% क्षय भी हो जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों, पूछ रहा है इसमें विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है, अतः इसका आंसर हम ऑप्शन को देख कर देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, आप आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, पहला ऑप्शन हो गया। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा के व्यक्त करती है, ये भी बात सही है। अतः दोस्तों इस तरह देखते हुए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सभी बातें विद्युत क्षेत्र के लिए सही लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलाम या विद्युत बल की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ कूलाम और इलेक्ट्रिक फोर्स इज, क्या होती हैं दोस्तों कूलाम या विद्युत बल की दिशा क्या होती है। दोस्तों कूलाम या विद्युत बल की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की होती हैं, बात बिल्कुल सही है। उच्च धनावेश से कम धनावेश की होती है, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी कम निर्धारित आवेश से उच्च आवेश की ओर होती हैं, ये भी बात सही है, उलट के बोल दिया इसको, अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव के लिए क्या सत्य है, इसका भी आंसर हम ऑप्शन को पढ़ कर देंगे। दोस्तों विद्युत विभव एक अदिश राशि है, सही बात है। धनावेश आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है, ये भी सही है। ऋणावेश आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, अर्थात दोस्तों इसकी सभी बातें सही लिखी गई हैं, अर्थात उपयुक्त सभी बातें विद्युत विभव के लिए सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशों Q1 और Q2 के कारण बिंदु पर विभव होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है। दोस्तों ऐसे स्थिति में जो विद्युत विभव होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 प्लस कोष्टक में है प्लस माइनस Q2/R2, याद रखिएगा दोस्तों, अतः ऑप्शन हमारा जो है वो बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे भूल जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि E × 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, नहीं दोस्तों, जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा दोस्तों, अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो 9 × 10⁻⁹ कूलाम न्यूटन मीटर वो दूसरे का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, Q = Q0 × 1 - e⁻−t/τ के लिए है। दोस्तों यह जो होता है संधारित्र के आवेशन के लिए प्रयोग किया जाता है समीकरण, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो होता है उसके लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण Q = Q0 e⁻−t/t के लिए है। जैसा कि हमने देखा कि ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए था, तो दोस्तों जो Q0 e⁻−t/τ है वह कैपेसिटर के जो मतलब संधारित्र के निरावेशन डिस्चार्जिंग के लिए होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युतांक के का मान होता है, के = क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों परावैद्युतांक के = E/E0 होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का आवेशन परिपथ निम्न में होते हैं। दोस्तों जो संधारित्र का आवेशन परिपथ निम्न में होते हैं, बैटरी में भी होता है, प्रतिरोध में भी होता है, टू वे स्विच में भी होता है, कैपेसिटर में भी होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन जो होगा ई उपरोक्त सभी वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का निरावेशन परिपथ निम्न कौन नहीं होता है, पूछा कौन नहीं होता है। दोस्तों कौन नहीं होता, बैटरी होता है और जो नहीं होता है निरावेशन परिपथ,
अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश क्या होता है? चरघातांकी रूप से बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश। अभी हमने देखा कि संधारित्र के आवेशन में, अब देखेंगे संधारित्र के निरावेशन में। यही है दोस्तों, आवेशन और निरावेशन का खेला बहुत बड़ा है। तो उसमें बढ़ता तो इसमें जाहिर सी बात है घटेगा, जाहिर सी बात, निरावेशित हो रहा है तो घटेगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र में विद्युत धारा घटता है या बढ़ता है? दोस्तों वो घटता है, विद्युत धारा घटता है। संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र में विद्युत धारा क्या होता है? दोस्तों ये चरघातांकी रूप से घटता है, डिक्रीज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है, कौन सी युक्ति स्थिर विद्युतीय निस्पंदन में प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिफिकेशन में प्रयोग होता है। दोस्तों जो ESP मतलब स्थिर विद्युतीय निस्पंदन और गीला स्क्रबर दोनों प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्रोत के रूप में ESP में क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें हम ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति से प्राप्त विद्युत विभव का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल का अभी ग्रो नहीं हो रहा है। धन्यवाद।